Hello guys, welcome back my YouTube channel. Guys, today we are going to learn about cases. आज हम लोग केस के बारे में जानेंगे। केस बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बिना केस को जानने हुए हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छा तरह से नहीं जान पाएंगे, इसलिए हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा केस के बारे में जानेंगे, थोड़ी केस का बेसिक जानकारी हो जाएगी, फिर हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पढ़ने में आसान हो जाएगा। देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हमें नाउन की जरूरत होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें नाउन की जरूरत होता है, और नाउन को बिना पढ़े हुए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम चलेंगे। आज का हमारा सेशन रहेगा केस, और ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में आपका केस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो केस नहीं समझिएगा जो एफआईआर होती है, वो केस, ये ग्रामर का एक टॉपिक है केस। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन को हम लोग केस बनाते हैं। ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन से हमें केस पढ़ना है। केस वैसे 3 प्रकार का होता है, कहीं आपने 4 प्रकार का केस देखा होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। केस मुख्य 3 ही प्रकार का होता है। जो मेनली केस होते हैं वो 3 ही प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑफ में होता है नॉमिनेटिव केस, या इसी का दूसरा नाम है सब्जेक्टिव केस। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा है पॉजेसिव केस। याद रखिएगा, जब कोई नाउन और प्रोनाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम करे, एज अ सब्जेक्ट, जब कोई नाउन और प्रोनाउन किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट के रूप में काम करे तो वह नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। और सब्जेक्ट के रूप में काम किया, इसीलिए आप इसको सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। When noun or pronoun uses as a subject in a sentence is called nominative case. जब कोई नाउन और प्रोनाउन किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट की तरह काम करें तो वह नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ हमने पहला एग्जांपल लिखा हुआ आई एम ए बुआ। इसमें देखिए, आई जो है वह सब एक प्रोनाउन है, यह सब्जेक्ट रूप में काम करता है, इसलिए हम आई को सब्जेक्टिव केस कहेंगे। अगला है आई स्पीक इंग्लिश। वी स्पीक इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं। देखिए, वी क्या है? वी एक प्रोनाउन है, यह इस सेंटेंस में सब्जेक्ट रूप में काम किया, इसलिए वी को नॉमिनेटिव केस कहेंगे, या आप सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं। अगला है यू गो टू डेयरी टू लर्न इंग्लिश। आप लोग डेयरी जाते हैं अंग्रेजी सीखने के लिए। यू एक प्रोनाउन है, यह इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आया है, सब्जेक्ट की तरह काम किया है, इसीलिए यू सब्जेक्टिव केस हो गया। इसको आप नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं। यहाँ अगला एग्जांपल है ही/सी करके, ही या सी wants to learn English। अब वो अंग्रेजी सीखता है तो ही learns English, वो अंग्रेजी सीखती है तो she learns English। याद रखेंगे, ही और सी एक प्रोनाउन है, और यह सब्जेक्ट रूप में आया है, सब्जेक्ट की तरह काम किया है, इसीलिए ही और सी क्या हो गया, या नॉमिनेटिव केस। एक और एग्जांपल है, थर्ड पर्सन के लिए, ये नाउन का एग्जांपल है। राधा लव्स मुकेश। राधा मुकेश से प्यार करती है। राधा देखिए एक नाउन है, और यह सब्जेक्ट के रूप में आया है, सब्जेक्ट की तरह काम किया है, इसीलिए क्या हो गया, यह सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस आपको आसान समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्टिव केस। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ऑब्जेक्टिव केस, ये यहां से ही पता चल जाता है
कि जो नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा या ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो वह ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। चलिए इसका इंग्लिश डिफिनेशन करते हैं। व्हेन नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। वही पीछे की बात से रिलेटेड है कि जब कोई नाउन और प्रोनाउन किसी सेंटेंस में एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह काम करें, तो वह ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए यहां लिखे हम फर्स्ट सेंटेंस लिखे हैं एग्जांपल में, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं। इसमें यू जो है एक प्रोनाउन है और यू एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, इसलिए यू क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। यू बीट हिम, आप उन्हें पीटते हैं। लड़का को पीटते हैं तो हिम लगाइए, लड़की को पीटते हैं तो हर लगाइए। और हिम और हर देखिए ऑब्जेक्ट की तरह काम किया है, और ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो ये लास्ट में आया है, यह क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस, और ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया। यह एक प्रोनाउन है। शी चीट्स देम, वह उन लोगों को ठगती है। चीट मतलब होता है ठगना, चीटर मतलब होता है ठगी, जो ठगने का काम करता है। तो देम एक प्रोनाउन है, देम एक प्रोनाउन है, और यहां देखिए यह ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, ऑब्जेक्ट की तरह काम किया है, इसलिए देम को हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे, और यह ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है। आई लाइक इट, सेम इसी प्रकार इट भी क्या है? एक प्रोनाउन है, और इट का यूज हम लोग अभी लास्ट में किया है, ऑब्जेक्ट रूप में किया है, इसीलिए यह क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। अगला है आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो देखिए इंग्लिश एक नाउन है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इंग्लिश जो भाषा है वो कौन सा नाउन है। तो यहाँ इंग्लिश एक नाउन है जो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में काम किया, तो यह ऑब्जेक्टिव केस हो गया। आगे है रिया लव्स मी, रिया मुझसे प्यार करती है। यहाँ मी जो आई से बना है, यह ऑब्जेक्ट की तरह काम किया है, और यह ऑब्जेक्टिव केस है। आगे है मुकेश इट्स एन एप्पल, मुकेश सेब खाता है, मुकेश सेब खाता है। तो देखिए ये नाउन आया है, और नाउन ये सेंटेंस के लास्ट में आया है, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में काम किया है, यह हो गया ऑब्जेक्टिव केस। दोस्तों अब हमारा ये लास्ट पॉजेसिव केस बचता है, और आपने पढ़ा होगा कि पॉजेसिव पोजीशंस बना है और उसका मतलब होता है अधिकार। इस केस में हम अधिकार, जो प्रोनाउन किसी को अधिकार दिखाने के लिए यूज किया जाता है, वह कहा जाता है पॉजेसिव केस। देखिए हम डिफिनेशन करते हैं। व्हेन नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड सो पोजीशन इन अ सेंटेंस, यदि कोई नाउन और प्रोनाउन, यानी जब कोई नाउन और प्रोनाउन दिखाता है किसी सेंटेंस में, क्या दिखाता है? तो पोजीशन दिखाता है, तो वह क्या कहलाता है? पॉजेसिव केस। अब देखिए हमने एग्जांपल लिया है, दिस इज माय पेन, या मेरा कलम है। तो आप देखिए मेरा कहने से अधिकार दिखाने का बोध होता है, और वह क्या कहलाता है? पॉजेसिव केस। अब मैं जो आ गया, यह एक पॉजेसिव केस है। अब अगला है, इसी में हम लोग पॉजेसिव केस को हम लोग दो भाग में बांटेंगे। एक को बांटेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक को बांटेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन। बाद में उसको बताएंगे, इस टॉपिक के बाद उस टॉपिक को बताएंगे। अब आगे है हमारा दिस पेन इज माइन, आगे है दिस यू डू योर वर्क, तुम अपना काम करते हो, तुम अपना काम करते हो या तुम अपना काम करो। आगे है ये योर जो हुआ, ये माइंड जो हुआ, ये माई जो हुआ, सब पॉजेसिव केस हो गया। आगे है दिस इज हर पेन, लड़का रहेगा तो हिज लगाओ, लड़की रहेगा तो हर लगाओ। देखिए उसका और उसकी कहने से पोजीशन का बोध हो रहा है, और यह हो जाता है पॉजेसिव केस। आगे दिस इज इट्स कैप, कैप मतलब होता है ढक्कन। जैसे किसी मार्कर, देखिए मार्कर का ढक्कन है, इसको हम कैप बोलेंगे। अब बोलेंगे यह इसकी ढक्कन है, उसको अंग्रेजी बोलेंगे दिस इज इट्स कैप। तो ये इट्स जो आ गया,
इट्स जो आ गया यह पॉजेसिव केस है। आपको पॉजेसिव केस समझ में आ गया होगा। केस मुख्यतः तीन ही प्रकार का होता है, कहीं कहीं आप 4 प्रकार के देखते होंगे, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं हुआ। एक लास्ट जो केस होता है वो होता है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आपको वोकेटिव केस ही समझा देते हैं। वोकेटिव केस ये होता है, जैसे हम कहेंगे मोहन तुम अपना काम करो। आपने जो मोहन का यूज किया था वह एक वोकेटिव केस था, और मैं ये सब सेंटेंस बहुत कम लोग बोलते हैं इसलिए उसको रखा नहीं गया है। मेनली आपका केस 3 ही प्रकार का होता है। कमेंट करके बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि आपको किसी चीज को समझने में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में करके बताएं। आगे मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं यह भी मुझे बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।